हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन. सो द क्वेश्चन इज सेइंग अ डीएनए सीक्वेंस इज पॉलीमॉर्फिक इफ. तो यहाँ पे पॉलीमॉर्फिक की बात हो रही है, डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म की बात हो रही है. तो हम जानते हैं कि डीएनए जो है उसके अंदर दो टाइप के सीक्वेंस पाए जाते हैं. एक तो होते हैं हमारे कोडिंग सीक्वेंस नोन एज एक्सॉन, और दूसरे होते हैं इंट्रॉन्स, जो क्या होते हैं नॉन कोडिंग सीक्वेंस होते हैं. तो जो एक्सॉन्स होते हैं वो तो इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल बिल्कुल सेम होते हैं, ठीक है. जो पॉपुलेशन होती है, पॉपुलेशन में ये सेम पाए जाते हैं. बट जो इंट्रॉन्स होते हैं, जो कि नॉन कोडिंग सीक्वेंस होते हैं, ठीक है, ये क्या होते हैं, ये वो सीक्वेंस होते हैं जिनमें पहली चीज़ तो ये किसी भी, इनके पास नो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, कोई भी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन नहीं होती इनके पास. यानी कि किसी भी पर्टिकुलर प्रोटीन के लिए कोड नहीं करते हैं, उसकी इन्फॉर्मेशन नहीं लिए हुए होते हैं. तो नो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन. इन्हीं सीक्वेंस होते हैं जिनके अंदर क्या होती है, म्यूटेशन होती है. और ये म्यूटेशन जो है, ये बार बार म्यूटेशन होने के बाद एक्यूमुलेट होती रहती है, ठीक है. ये म्यूटेशन जो है वो एक्यूमुलेट होती रहती है. तो यही वो सीक्वेंस होते हैं जो इंट्रॉन सीक्वेंस है. ये वही सीक्वेंस होते हैं जो हर एक इंडिविजुअल में डिफरेंट पाए जाते हैं, ठीक है. और इंट्रॉन बेसिकली जो होता है कंसिस्ट किया हो जाता है, ठीक है. नॉन कोडिंग सीक्वेंस है, बेसिकली कंसिस्ट करे हुए होते हैं रिपीटेड सीक्वेंस. ये रिपीटेटिव सीक्वेंस जो है कंसिस्ट करे हुए होते हैं, ठीक है. रिपीटेटिव सीक्वेंस कंसिस्ट करे हुए होते हैं. और ये क्या होते हैं, दीज आर फाउंड, यानी कि इंट्रॉन जो होते हैं डिफरेंट पाए जाते हैं, ठीक है. नॉन कोडिंग सीक्वेंस आर डिफरेंट अमंग पॉपुलेशन. सो दीज नॉन कोडिंग सीक्वेंस are different from individual to individual, ठीक है. तो ये डिफरेंट पाए जाते हैं. अगर ये जो हमारा जो नॉन कोडिंग वाला एरिया है, ठीक है, जो सीक्वेंस है हमारा, ठीक, जिसकी हम बात कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल ये रिपीटेड सीक्वेंस अगर कहला रहे हैं VNTR, ठीक है, या फिर शॉर्ट टैंडम रिपीट्स. रिपीटेड सीक्वेंस है, कुछ भी हो सकते हैं, या तो ये वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट्स हो सकते हैं, ठीक है, यानी कि लंबे स्ट्रैचेस होंगे बार बार रिपीटेड सीक्वेंस के, या फिर ये शॉर्ट टैंडम रिपीट भी हो सकते हैं, शॉर्ट सीक्वेंस से शॉर्ट रिपीटेड सीक्वेंस होंगे, ठीक है. या ये सिंगल न्यूक्लियोटाइड भी हो सकते हैं. कोई सिंगल न्यूक्लियोटाइड जो होगा वो क्या कर रहा होगा, वेरिएशन दिखा रहा होगा. अगर ये पाई जा रही है, ठीक है, तो इसको ये डीएनए पॉलीमॉर्फिक तभी कहलाएगा जब ये पाया जा रहा होगा कितना, एटलीस्ट 1% ऑफ द पॉपुलेशन में, ठीक है. अगर पॉपुलेशन की 1% भी इस पर्टिकुलर पॉलीमॉर्फिज्म को लिए हुए है तो वो क्या कहलाएगी, डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म कहलाएगी. तो यहाँ पे सी जो हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है. तो अ वेरिएंट सीक्वेंस अकर इन एटलीस्ट 1% ऑफ द पॉपुलेशन, तभी इसको क्या बोलेंगे, अ डीएनए सीक्वेंस इज पॉलीमॉर्फिक. तभी वो क्या कहलाएगा, पॉलीमॉर्फिक कहलाएगा. कि 1% के पास वो प्रेजेंट है, बाकी सबके पास वो वेरिएबल पाया जा रहा है, यानी कि डिफरेंट पाए जा रहे हैं, ठीक है. तो सी इज द राइट आंसर. आई होप आपको समझ में आया होगा. बेस्ट ऑफ लक.